नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू शरण। बात उत्तर प्रदेश के रामपुर की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से कई बार विधायक रहे, सांसद रहे जनाबे आजम खान। आजम खान जब सत्ता से बाहर होते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनती है तो उन्हें यह पता भी नहीं होता है कि ऐसा समय आएगा। समय ने करवट मार दिया और अर्थ से फर्श पर धड़ाम से गिर गए आजम खान। बताते चले बेटे अब्दुल्ला के मोह ने उन्हें फिर से 7 साल की कैद सुनवा दी। रामपुर की जेल में बेटे अब्दुल्ला और पत्नी के साथ आजम खान रह रहे थे, किंतु अचानक से प्रशासन के फैसले ने अंदर से झकझोर करके रख दिया आजम खान को। और वीडियो देखने से ऐसा लगा कि आजम खान एकदम से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और माइंड को अपने गेन कर चुके हैं कि अब कुछ नहीं बचेगा। आजम खान ने यहां तक जब पुलिस उन्हें वैन में बिठा रही थी तो यहां तक कह दिया कि नहीं, मैं पुलिस की गाड़ी से नहीं जाऊंगा, हो सकता है तुम लोग मेरे साथ मुझे निपटाने का प्रयास कर रहे हो या मुझे निपटा दिया जाए। आजम खान को ऐसा भरोसा हो गया था, ऐसा उनको लग रहा था कि शायद आज उनका एनकाउंटर हो जाएगा। कोई डर उनके मन में बैठ गया था। क्या पता आजम खान कभी ऐसा सोचे भी ना रहे हैं, लेकिन समय ने ऐसा बदला रंग। जिस नेता के बोलने से उनकी पुलिस उनके दरवाजे पे उनकी जी हजूरी करती थी, आज उसी पुलिस की गिरफ्त में आजम खान किस तरह से टूट चुके हैं। क्या आप सभी सोचा नहीं रहा होगा आजम खान ने कि ऐसे दिन आएंगे, ऐसा समय बदलेगा। लेकिन जो रामपुर की जहां पे जिनकी दहाड़ चलती थी, रामपुर जिनके इशारों पे चलता था, एक फतवा जारी करने पे सब कुछ उनके हिसाब से होने लगता था, वो सब कुछ खत्म हो गया। ये कल्पना तक भी नहीं किया रहा होगा आजम खान ने कि ऐसे दिन आएंगे। लेकिन बताते चले कि छोटी सी एक बात या बड़ी हो गई, छोटी सी बात कह लें या उसे बड़ी कह लें, पुत्र मोह में रामपुर के इस नेता ने, आजम खान ने अपने बेटे का जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया वो 2 बनवाया, समय समय पे दोनों को यूज करते थे। उसी की एक याचिका पड़ी थी और इस याचिका के तहत जो सुनवाई हुई उसमें दोषी करार दिए गए आजम खान और पुत्र उनके अब्दुल्ला, पत्नी, तीनों को जेल हो गया और इसकी सजा हो गई 7 साल। रामपुर की जेल से जब तीनों लोगों को शिफ्ट किया गया अलग अलग जेलों में तो भावुक हो गए आजम खान और कयास लगाने लगे कि शायद मेरे साथ अब सब कुछ, मेरे साथ जो है वो सब खत्म हो जाएगा। खत्म तो हो ही गया था, लेकिन अब जान को भी खतरा था। उन्होंने आशंका जाहिर कर दी थी, लेकिन हाल फिलहाल पुलिस उन्हें बैठाती है वैन में और हरदोई की जेल में शिफ्ट कर देती है। एक बड़ा मैटर हो जाता है जब रामपुर से आजम खान, जिनकी दहाड़ रामपुर या पूरा देश, पूरा प्रदेश सुनता था, जिनके इशारे पे प्रदेश की व्यवस्था चलती थी, जो कभी कैबिनेट मंत्री में जब बैठते थे तो बड़े अच्छे अच्छों को डांट देते थे, लेकिन आज क्या दशा हो गई आजम खान की। जौहर यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनवाया था उस पे भी अब गाज गिर रही है और जौहर यूनिवर्सिटी भी उनके हाथ से जा रही है। तो इसे कहते हैं समय। समय बड़ा बलवान होता है, इसे कहते हैं समय। और इसे कहते हैं कि अगर कहीं भी रत्ती भर भी आप गलत ट्रैक पे चलेंगे तो आने वाला भविष्य आपके मुताबिक यदि नहीं होगा तो आपको उस ट्रैक से उतार देगा और पैदल कर देगा और फिर कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए कहते हैं कि सत्य के मार्ग पे चलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं
कि जीवन में कभी ऐसा न किया जाए जिस पे कोई भी उंगली उठाए या रत्ती भर कहीं ऐसी उंगली न पकड़ाई जाए जिससे खतरा बने। हाल फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी पे भी जांच बिठा दी गई है, ईडी उस पे दौड़ा मार रही है, लेकिन आजम खान को हरदोई के जेल में शिफ्ट किया गया है और ये बड़ा बावेला है और बहुत ही ये मामला अब कुछ लोग इसे अलग अलग अंदाज से देख रहे हैं, लेकिन अब जो भी हो आजम खान भी इस चीज को समझ चुके हैं कि अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब जो भी है ये समय के हाथ में है। समय फिर से करवट बदलेगा या नहीं, समय फिर से सत्ता की चाबी लौटाएगा या नहीं, समय फिर से उस कारवां को, उस हनक को, बदहाल स्थिति को फिर से पटरी पे लाएगा कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फरमान जो चल रही है, जो उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था चल रही है, वो उनके हिसाब से ठीक नहीं है। इस चीज पे सवाल भी उठा रहे हैं आजम खान। लेकिन आगे क्या होता है, आप बने रहिए खबरों में, फिर आपको किसी अपडेट के साथ बताएंगे। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। देखते रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम।